हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए सिविल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसका एग्जामिनेशन 24 सितंबर को होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 में सिविल ब्रांच के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की डिस्कशन की सीरीज चल रही है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का पता चलता रहे, साथ ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहें। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। इन केस ऑफ एनी डाउट रिलेटेड टू प्रिपरेशन रिलेटेड टू नोट्स यू विल बी कॉन्टैक्ट मी। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही उन क्वेश्चनों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारी इस सीरीज से जुड़े रहें। इसके लिए आपको करना होगा अग्नि 247 चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको हर नोट्स मिल सकते हैं, सारी वीडियो मिल सकती है। उसके अलावा नोट्स के लिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सारे नोट्स, सारे बुक जैसे परीक्षा दाम, पुणेकर बुक, उसके बाद यूथ पब्लिकेशन की बुक या एमपी सब इंजीनियर की जितनी भी बुकें हैं सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आज की सीरीज में हम करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि सब इंजीनियरिंग में का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। द फोर्स ऑफ एजेंट इज प्रोड्यूसेड इंटेंड टू प्रोडक्ट ऑफ मोशन। सही है। ए फोर्स इज एजेंट विच स्टॉप एंड टेंड टू स्टॉप इन मोशन। ये भी सही है। ए फोर्स में बैलेंस गिव द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये जो कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि डी हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो। तो इसका करेक्ट आंसर होता है इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन लाइन ऑफ द लाइन अलोंग द विच एक्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है इट्स नेचर एंड वेदर पुश और पुल। तो ये भी सही है, ये भी सही है। पॉइंट थ्रू विच एक्ट एज ए बॉडी। तो ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज सभी करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दूसरे का डी। उसके बाद ऑल कंकरेंट फोर्सेस विच इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, द बोथ द फोर्सेस पॉलीगन एंड फ्यूनिकुलर पॉलीगन मस्ट बी क्लोज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल then the resultant of forces which have same effect of produces all the forces, this is known as। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस, फिजिकल इंडिपेंडेंट फोर्सेस। द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस एंड वर्टेक्स इज प्रोड्यूस अबाउट द मोमेंट इज टेकन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हाल्फ, यानी वो आधा हो जाता है। कपल कंसिस्ट ऑफ द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इन सेम मैग्नीट्यूड। तो कपल कैसे बनता है, तो टू अनलाइक फोर्सेस इन प्रोड्यूस द पैरेलल फोर्सेस इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी दो अलग अलग डायरेक्शन की फोर्सेस इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड की एक फोर्स लगता है तो कपल क्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन लेमिना इज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज मीट ए बी। तो मीट ए बी, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि रिजल्टेंट फोर्सेस किसके थ्रू करेंगे, तो पॉइंट वी के। अकॉर्डिंग टू लेमी थ्योरम थ्री फोर्सेस मे नॉट एनी ऑफ टू। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। द लेमी थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, तो ऑप्शन सी कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। इफ ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम वी मे कंक्लूड दैट। तो बी में कंक्लूड दैट नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, रॉन्ग। रिजल्टेंट फोर्स ऑल द एक्टिंग ऑन इट्स जीरो। सही है।
इफ़ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बोथ बी एंड सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द सम ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो देन बॉडी में बी इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड द फोर्सेस, तो इसको कहा जाता है कॉन्करेंट। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन बॉडी इज जीरो देन मे नॉट बी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड द फोर्सेस इज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे जीरो होती हैं। उसके बाद ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल ऑन इट्स बेस एज दैट पासिंग थ्रू सी जी इज पैरेलल लाइन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 6 टाइम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन बी एंड हाइट एच अबाउट ऑन द एक्सिस ऑफ सी जी एंड पैरेलल इन बोथ द बेस इज गिवन, तो इसका जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ट्रायंगुलर सेक्शन बी एंड हाइट एच, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी एच क्यूब अपॉन 36, यानी सी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाता है। उसके बाद ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्यू और unknown magnitude is 90, the other forces bounded balance to 130, the magnitude is q is equal to तो 120 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर फोर्सेस देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज इक्वल टू 120, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्सेस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट सेट ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज ए, तो उसको कहते हैं क्लोज पॉलीगन, यानी ऑप्शन सी। इफ़ ए रॉड इज ए बी कैरी इन 3 लोड 30, 70, 100 न्यूटन, द 20 mm, 90 mm, 150 mm respectively from A, neglect the weight of rod, the point at which rod will imbalance, तो इसका करेक्ट आंसर है 109.5 mm A। If the angle of two forces make the resultant is a minimum and maximum respectively, तो minimum and maximum make respectively, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 180 to 0। Which of the following represent the state of neutral equilibrium, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है क्यूब रिजल्टिंग द वन एज गलत, स्मूथ सिलेंड्रिकल ये भी गलत, ए स्मूथ सिलेंड्रिकल लाइंग ऑन द कन्वेक्स सरफेस ये भी गलत, यानी नन ऑफ एबव। Two circular discs and same height and thickness are made in metal have different density. Which disc have to larger rotational inertia about its central axis, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है डिस्क विथ स्मॉलर डेंसिटी। A angular speed of car while taking the circular turn and radius 100 मीटर at 36 km/h, तो रेडियस क्या है, तो रेडियस जो कि 100 मीटर है, उसके बाद स्पीड क्या है तो 36 km/h, तो km/h, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है तो 0.01 रेडियन सेकेंड आता है। टार्क इज प्रोड्यूसेस फोर्स डिपेंड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स रिलेटिव टू इट्स ओरिजिन, यानी ये भी सही, यानी ऑल ऑफ दीज तीनों। द रेशियो ऑफ स्पीड इज रोलिंग सिलेंडर एंड स्पीड इज स्लाइडिंग सिलेंडर इज, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रोलिंग सिलेंडर और एंड स्लाइडिंग सिलेंडर लेस देन 1 होता है। ए जियोग्राफिकल मेथड डिटरमाइन द फोर्सेस इज नंबर ऑफ ट्रस इज बेस्ड ऑन, तो इसका जियोग्राफिकल मेथड डिटरमाइन द फोर्सेस इज द मेथड ऑफ ज्वाइन से हम करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑन द अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन डिपेंड अपॉन द, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, the rate of change in angular momentum is equal to torque. If the angular distance is 0 is equal to 2t 3t square in acceleration 1 second, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 6।
A particle move in straight line position and fix in equation x equal to 6t square minus t cube express in second in x in meter maximum velocity in a motion। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड। A flywheel is inertia is 20 kg meter square. A tangential force is 5 Newton and 2 meter from the axis in 3 seconds. The increase the angular velocity in the radian per second। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि 3/2 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होता है। फॉर ए गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल रेंज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज प्रोजेक्शन इज ए, तो एंगल प्रोजेक्शन कितना होता है तो 45 डिग्री। Maximum value of horizontal range of a projectile projected with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या होता है तो 98 मीटर पर सेकेंड तो 980 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। If the direction of projection bisected angle between vertical and inclined plane, then the range of projectile on inclined plane is, तो मैक्सिमम होता है। A funicular polygon कैन नॉट बी मेड इन पास थ्रू ए, तो इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 3 स्पेसिफिक पॉइंट। ए स्टोन इज थ्रोन अप इन स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन 60 एंड हॉरिजॉन्टल, द एंगल स्लोप मस्ट बी स्टोन इज थ्रोन अप द लैंड एज पॉसिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए यानी 15 डिग्री। ए पार्टिकल ऑफ मास इज 2 kg and frequency is 621 horizontal, amplitude is 0.2 मीटर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है 9.0। फ्री बॉडी डायग्राम इज एन आइसोलेटेड जॉइंट इन ऑल द फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन, तो ये सी करेक्ट हो जाता है। ए नंबर ऑफ फोर्सेस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस्ट cannot be obtained in graphical statics। One of the elastic string natural length in and modulus x kept in which other end in attached in particle of mass which hanging freely under gravity, the particle pulled down in vertically through a distance x held in rest then released, the motion is a simple harmonic motion। The periodic motion of body moving on the simple harmonic motion is independent of amplitude। frequency of vibration in case of simple harmonic motion, तो इसका करेक्ट होता है मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो नन ऑफ दीज। 2 masses 10 kg 50 kg connected in the inextensible rope and passing over the smooth pulley, 10 kg mass is lying over a rough plane and which inclined in 25 degree angle, it is a angle is made on, तो इसका करेक्ट आंसर होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल इन स्ट्रिंग इज इंक्रीजेज, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट हो जाता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन CGS सिस्टम, तो इसका करेक्ट होता है GM सेंटीमीटर। SI यूनिट ऑफ द यूनिट फोर्स इन एनर्जी रिलीज ऑफ, तो इसका न्यूटन एंड जूल होता है। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट ऑफ 1/198 kg वाट। ए हैवी लैडर रिजल्टिंग द फ्लोर अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल मे नॉट बी इक्विलिब्रियम, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी, बोथ द फ्लोर वॉल एंड स्मूथ। इफ बॉडी इज ए लाइन इन द प्लेन विच इंक्लाइन, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बोथ 1 and 2 यानी दोनों, और थर्ड नहीं होगा। तो कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग द मशीन इज टू बी रिवर्सिबल एंड इफिशियंसी शुड बी, तो इफिशियंसी शुड बी मोर देन 50%। इफ ए लिफ्टिंग अ मशीन इज वेट 50 kN and 200 mm is effort 0.1 moving through the velocity the machine is respectively, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 50 into 75। फ्री बॉडी डायग्राम इज एन ए आइसोलेटेड जॉइंट फ्री इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार। द शेप ऑफ सस्पेंडेड
केबल एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट। तो इसका करेक्ट आंसर होता है पैराबोलिक। तो इस तरह से हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।